गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 4। इसके पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बता दिया गया है। आप पीछे जाके देख लीजिएगा वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है 8.25 मीटर ऊंचाई का 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है। लंबवृत्तीय बेलन के आकार का क्या है? एक टेंट है जिसके आधार का व्यास, ये जो आधार है इसका पूरा व्यास मतलब यहां से यहां तक का दूरी दिया है 30 मीटर। कितना दिया है बच्चों? 30 मीटर। और ऊंचाई दिया है इस बेलन की ऊंचाई, बेलन यहां से यहां तक है, इसकी ऊंचाई दिया है 5.5 मीटर। कह रहे हैं एक लंब वृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है, एक लंब वृत्ताकार ऊपर एक शंकु से घिरा हुआ है जिसका आधार समान है। आधार समान का मतलब है जो बेलन का आधार है, जो बेलन का व्यास है वही शंकु का भी व्यास होगा, जिसकी 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात करना। कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो कपड़े लगाए जा रहे हैं, कैनवास लगाया जा रहा है, उसको 1 मीटर वर्ग का खर्च है 45 रुपए, तो पूरा खर्च कितना होगा यही हमको ज्ञात करना है। ठीक, चलिए देखिए, इसमें पहला तो बेलन है और दूसरा क्या दिख रहा है आपको? फिगर शंकु दिख रहा है। अगर हम इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जितना क्षेत्रफल आएगा उतने में 45 का गुणा कर देंगे तो आपका पूरा खर्च आ जाएगा। देखिए ये यहां से यहां तक दूरी दिया है 5.5 मीटर और टोटल दूरी दिया है 8.5। तो हम पहले शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे। शंकु की ऊंचाई जब निकल जाएगी तो हम इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे बच्चों? तिर्यक ऊंचाई। चलिए जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है बेलनाकार टैंक का, बेलना से हिसाब करते हैं। बेलनाकार टैंक का दिया है, बेलनाकार टैंक के आधार का कि आधार का व्यास, कि आधार का व्यास दिया है 30 मीटर। कितना दिया है? 30 मीटर। तो बेलनाकार टैंक का त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या होती है व्यास की आधी। बंद करो। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो क्या हो जाएगा? ये 15 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 मीटर। ठीक, अब हम निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। क्या निकालेंगे? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हो जाएगा h बराबर, देखिए आपका टोटल हाइट दिया गया, टोटल ऊंचाई यहां से यहां तक दिया गया 8.5 मीटर और ये बेलन का दिया है 5.5 मीटर। मतलब हम पूरे में से यहां तक की ऊंचाई को इतने में से घटा देंगे तो आपके यही हाइट बचेगी। चलिए लिख लेते हैं। पूरा हाइट दिया है 8.25 माइनस 5.5। जो हम इसको घटाएंगे तो मेरा आएगा 2.75 मीटर। कितना आएगा? 2.75 मीटर। ये आपकी शंकु की हाइट आ गई। अब हमें निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई। क्या ज्ञात करेंगे? तिर्यक ऊंचाई। चलिए लिख लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है, तिर्यक ऊंचाई L स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h स्क्वायर, h आपकी शंकु की ऊंचाई आ गई। कितना है? 2.75 का वर्ग प्लस त्रिज्या आपका दिया है 15 का वर्ग। जब हम 2.75 का वर्ग करेंगे ये मेरा आएगा 7.5625। जब हम इसका वर्ग करेंगे ये आएगा 225। कितना आएगा? 225। अब हम इसको जोड़ लेंगे कि आ जाएगा 232.5625 मीटर। ये तो एल स्क्वायर का मान आया। हमको क्या ज्ञात करना? एल का मान, तिर्यक ऊंचाई एल का मान ज्ञात करना। जब हम एल का मान करेंगे इसका अंडर रूट निकालेंगे 232.5625, इसका वर्ग आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15.25 मीटर। कितना आएगा? 15.25 मीटर। ये तिर्यक ऊंचाई आ गई। ठीक, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। एल बराबर हमारा क्या आया? 15.25 मीटर। अब हम क्या करेंगे? इसका इस कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, चलिए लिख लेते हैं, कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बेलन और शंकु, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए लिखते हैं,
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). क्या होता है? 2πr(h). और शंकु का क्या होता है? πrl। क्या होता है? πrl। दोनों में कॉमन क्या है? देखिए यहाँ पे पाई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी आर है। चलिए पाई आर कॉमन कर लेते हैं। जब पाई आर हम कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा मेरा 2h, यहाँ पे क्या बचेगा? l। क्या बचेगा? l। तो आपका पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है? 22/7। और त्रिज्या आपका दी गई 15। ये देखिए आपका बेलन का ऊंचाई इसमें रखना। बेलन की ऊंचाई क्या है? 2.5। क्या है? 2 × 5.5 प्लस l। l आपका मान आया है 15.25। क्या आया है? 15.25। चलिए 22 × 15/7। जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे आएगा 11। क्या आएगा? 11 प्लस 15.25। जब हम 15 का 22 में गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 की 0, 15 दूना 30, 3 33/7 गुणे हम जब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 15 10 25 1 26.25। कितना आएगा? 26.25। जब हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, ये आएगा 1237.5 मीटर स्क्वायर। ये इतना क्या है? क्षेत्रफल आया। क्या आया? क्षेत्रफल। किसका? इस कैनवास का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमें क्या ज्ञात करना है? खर्च ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? खर्च आपका दिया है 1 वर्ग मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च। 1 वर्ग मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च कितना दिया है? 45 रुपए दिया है। कितना? 45 रुपए। ये तो 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का दिया है। टोटल मेरा कितना वर्ग मीटर आया है? 1237.5 वर्ग मीटर। तो हम क्या करेंगे? 1237.5 में 45 से गुणा कर देंगे, ये मेरा टोटल खर्च आ जाएगा कैनवास का। 1237.5 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च बराबर कैनवास का खर्च बराबर 45 × 1237.5। ये आपका आ जाएगा गुणा करने पे कितना आएगा? 55,687.50 रुपए। ये आपका टोटल इस कैनवास की लागत, जो कैनवास की लागत है आपका बेलन और शंकु का मिला के टोटल आपका आएगा 55,687.50 रुपए आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। करा लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है। लकड़ी का एक खिलौना है रॉकेट जो शंकु के आकार का है। यहाँ देखिए शंकु बना हुआ है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, मतलब एक बेलन से लगा हुआ है। जो शंकु है उस बेलन पे लगा हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। देखिए आकृति में आपको दिखाया गया है। करें संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई यहां से यहां तक की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर दी गई है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, जो ये शंकु वाला भाग है, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर। कितना दी गई है? 6 सेंटीमीटर। करें शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास, जो ये शंक्वाकार भाग है, इस भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर। देखिए इसको खोल के यहाँ पे दिखाया गया है। ये शंक्वाकार आधार का व्यास है जिसका 5 सेंटीमीटर व्यास दी गई है। ये बेलन वाला आधार है, बेलन के आधार का, जिसका व्यास क्या दी गई है? 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। जो ये बेलन वाला भाग है इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाता है, जो ये शंक्वाकार भाग है इसमें नारंगी कलर से पेंट किया जाता है। किस कलर से? नारंगी कलर से। तो बेलनाकार भाग पर पीला रंग, और जो ये बेलनाकार भाग है इसमें पीला रंग से पेंट किया जाता है। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, कह रहे हैं जो आपका नारंगी रंग से रंगा जाएगा उसका क्षेत्रफल, और जो पीला कलर से रंगा जाएगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक, देखिए टोटल दूरी 26 दी गई है जो ये आपका रॉकेट है, और शंक्वाकार भाग का 6 दिया गया है। तो इस बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। टोटल में से ये घटा देंगे शंकु वाला भाग, तो क्या बचेगा? 20 सेंटीमीटर बचेगा। चलिए जो दिया उसको लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। कितना दी गई है? 6 सेंटीमीटर।
और बेलन की ऊंचाई हो जाएगी आपकी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, बेलन की क्या ऊंचाई होगी, टोटल में से ये शंकु वाला भाग घटा देंगे तो क्या आएगा, मतलब 20, टोटल 26 है, 26 में तो 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 20 सेंटीमीटर। इस बेलन का ऊंचाई निकलेगा। शंकु की त्रिज्या दी गई है, शंकु का व्यास दिया है, कितना व्यास दिया है, व्यास आपका दिया है 5 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। और बेलन का व्यास दिया है, बेलन का व्यास दिया है आपका, कितना दिया बेलन का व्यास, व्यास d बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3/2, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए L का मान, तिर्यक ऊंचाई। सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है L² बराबर, तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है L का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। h क्या है आपका, शंकु का h निकालना है तो शंकु का हाइट क्या है 6, कितना है 6 का स्क्वायर, प्लस r क्या है शंकु का, r आपका है 2.5, कितना है 2.5 का वर्ग। जब 6 का वर्ग करेंगे तो आएगा 36, और 2.5 का जब वर्ग करेंगे आएगा 6.25, कितना आएगा 6.25। तो L² बराबर हो जाएगा 36 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 42.25। तो L बराबर हो जाएगा, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 42.25, तो ये L का मान आएगा, कितना आएगा L का मान, L का मान आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर। ये तो L का मान आ गया। अब जब L का मान आ गया तो हम शंक्वाकार भाग जो पीला नारंगी कलर से रंगा जा रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। L बराबर क्या आया था 6.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, नारंगी कलर से जो रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखिए, नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु को नारंगी रंग से रंगा जा रहा है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। चलिए लिख लेते हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l, क्या होता है πr/l, प्लस ये शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है πr²। जो आधार होता है वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो बेलन का आधार भी वृत्ताकार होता है, इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। क्या हो जाएगा πr²। देखिए आपका बेलन का जो है त्रिज्या दिया है 1.5 और इसका त्रिज्या दिया है 2.5। ठीक, चलिए पाई तीनों में है तो पाई हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे बचेगा r इंटू एल, यहाँ पे बचेगा r², यहाँ पे क्या बचेगा -r², क्या बचेगा -r²। ठीक, तो पाई का मान आपका दिया है कितना, इसमें आपको दिया था पाई का मान रखना 3.14, कितना रखना है 3.14। तो ये शंकु का है तो शंकु का आपका त्रिज्या दी गई है 2.5 गुणे यल का मान दिया है 6.5, कितना दिया है 6.5 प्लस इस शंकु का 2.5 का वर्ग माइनस बेलन का आपका दिया 1.5 का वर्ग। ठीक, ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। 3.14, फिर जब हम 2.5 का 6.5 में गुणा करेंगे तो मेरा आएगा 16.25, कितना आएगा 16.25। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा 6.25, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये मेरा आएगा 2.25, कितना आएगा 2.25। ठीक, चलिए अब हम जोड़ लेते हैं फिर घटा लेते हैं। इसको जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये है 3.14 गुणे, जब 16 में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा 22.50
माइनस 2.25, ठीक। 3.14 गुणे, जब 22 में हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरा 20 आएगा। अब यहाँ 0.50 में से 0.25 घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा, कितना आएगा, ये आपका आएगा 20.25, ठीक। जो हम इसको इसमें गुणा करेंगे तो मेरा टोटल आ जाएगा, कितना आएगा, चलिए गुणा करके देखते हैं। ये मेरा आएगा 63.545, 63.545 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शंक्वाकार भाग वाला जो जो पीले कलर नारंगी कलर से पेंट किया जा रहा था उसका क्षेत्रफल आया। नारंगी कलर से आपका ही था आधार, ये शंकु का था, ये बेलन का था, ठीक। जब ये बेलन का था, देखिए यहाँ पे लिखे थे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने शंकु का पृष्ठफल निकाल लिया प्लस शंकु के आधार का ये टोटल का क्षेत्रफल निकाल लिया। लेकिन जो कलर आपका किया जाएगा बस इतना ही किया जाएगा, ठीक। ये वाला पार्ट तो आपका किया नहीं जाएगा, जो बेलन वाला पार्ट है। तो हमने क्या किया, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल हमने घटा लिया, वही चीज यहाँ पे किया। मेरा नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल इतना आ गया। इसके बाद हम हल करेंगे पीला कलर से, जो पीले कलर से रंगा जा रहा है बेलन, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या याद करते हैं, पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। पीले रंग से बेलन को रंगा जा रहा है, इसका मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, जो बेलन का जो नीचे वाला पार्ट, जो नीचे वाला आधार है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक। चलिए देखते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, क्या होता है 2πrh प्लस बेलन के आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्या होता है πr²। देखिए यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी आर है, पाई आर को हम कॉमन कर लेंगे, ये पाई आर, यहाँ पे क्या बचा 2 और h, 2h बच गया, प्लस यहाँ पे एक पाई आर कॉमन किए हैं तो एक आर यहाँ पे बच गया, ठीक। तो बेलन का आपका पाई का मान दिया है 3.14 और बेलन का जो त्रिज्या था, बेलन का त्रिज्या क्या था 1.5, कितना था 1.5 हम यहाँ पे रख लेते हैं, 2 गुणे और बेलन की जो हाइट थी, बेलन की हाइट 20 थी प्लस 1.5, ठीक। जब हम 3.14 गुणे 1.5 इसको इसमें गुणा करेंगे, 2 का 20 में आएगा 40 प्लस 1.5, ये हो जाएगा 3.14 गुणे 1.5 गुणे 40 में 1 जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 41.5, कितना आएगा 41.5, ये हो जाएगा। जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे 3.14 का 1.15 में तो ये मेरा आएगा 4.710 गुणे 41.5। जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये मेरा आएगा 195.4615 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ये किसका आंसर आया है, जो पीले कलर से बेलन को रंगा जा रहा है उसका आंसर आया, ठीक। नोट कर लीजिए।